जंगल में रहने वाले एक भील पुत्र एकलव्य के साथ एक बहुत बड़ा छल किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर छुप छुप कर अभ्यास किया था और वह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन चुका था। जब द्रोण को यह पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा ही मांग लिया ताकि अर्जुन को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई न बचे। शिक्षा पूरी होने के बाद हस्तिनापुर की प्रजा युधिष्ठिर के धर्म और न्याय से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपना भावी राजा मान लिया। यह बात सत्ता के भूखे दुर्योधन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अपने शातिर मामा शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने पांडवों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। उसने बहुत ही चालाकी से पांडवों को एक उत्सव के बहाने वर्णावत नाम की जगह पर भेज दिया। वहां उनके ठहरने के लिए एक विशेष और भव्य महल बनवाया गया था जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। बाहर से देखने में यह एक आलीशान महल था, लेकिन असल में इसे लाख, राल, मोम और सूखी घास जैसी चीजों से बनाया गया था जो एक पल में भयंकर आग पकड़ लेती हैं। दुर्योधन की योजना थी कि जब पांडव गहरी नींद में सो रहे हों तो रात के अंधेरे में महल में आग लगा दी जाए, लेकिन पांडवों के सबसे बड़े शुभचिंतक विदुर को इस साजिश की भनक लग गई थी। उन्होंने गुप्त रूप से एक खणिक को भेजकर महल के अंदर से जंगल तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग बनवा दी। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो लपटें इतनी भयंकर थीं कि पूरा महल पल भर में जलकर खाक हो गया। कौरवों ने जश्न मनाया कि पांडव जलकर राख हो गए हैं, लेकिन असल में वे अपनी माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बच निकले थे। इस घटना के बाद कौरवों की नजरों से बचने के लिए पांडवों ने अपनी असली पहचान छुपा ली और मुनि और ब्राह्मणों का भेष बनाकर अज्ञात जीवन जीने लगे। इसी दौरान उन्हें पांचाल नरेश राजा द्रुपद की बेटी अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली, जिसके बाद पांचों भाई भी ब्राह्मण वेश में उस स्वयंवर में पहुंचे। वहां द्रुपद ने एक नामुमकिन शर्त रखी थी, नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर तेजी से घूमती हुई मछली की आंख पर तीर मारना था। दुर्योधन से लेकर वहां मौजूद बड़े बड़े महारथी और राजा इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। तब ब्राह्मणों की भीड़ में से अर्जुन निकले। उसने शांति से धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और नीचे पानी में देखकर एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। एक ब्राह्मण के हाथों अपनी हार देखकर वहां बैठे सभी राजाओं का अहंकार चकनाचूर हो गया। लेकिन उस दिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पांचाल की यही राजकुमारी द्रौपदी आगे चलकर वो आग बनेगी जो पूरे कुरुवंश और हस्तिनापुर को जलाकर राख कर देगी।